हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं महासागरीय धाराओं को। तो दोस्तों, आपको पता है कि महासागरीय धाराओं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पूरे विश्व की सभी प्रमुख महासागरीय धाराओं को देखने वाले हैं और मैप के द्वारा सभी प्रमुख जलधाराओं की लोकेशन को देखेंगे, जिससे कि आपको ये लंबे समय तक आसानी से याद रहे। कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, ये आपको सब अच्छे से पता चल जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाने वाले हैं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लाइव टेस्ट और क्विज आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है, ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं। किसी भी लेक्चर को आप कितनी ही बार देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि देखिए, कोई मैथ का टॉपिक आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है, तो उसी टॉपिक का लेक्चर आप दूसरे टीचर का देख सकते हैं, उनका भी समझ में नहीं आता है, तो वो टॉपिक का लेक्चर आप तीसरे टीचर का देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद देखिए, जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं सेलेक्ट करके खरीद सकते हैं और पा सकते हैं पूरे 10% का डिस्काउंट। जैसे कि देखिए, आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए 12 मंथ की मतलब 1 साल की फीस होगी आपकी 6,000 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 1 साल की 5,400 रुपये मात्र। ठीक है। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, मतलब 2 साल का टारगेट है, तो 2 साल के लिए आपकी फ़ीस है 7,200 रुपये। लेकिन इसमें भी आप मेरा अगर SHAM कोड यूज़ करते हो तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपकी 2 साल की फ़ीस हो जाएगी मात्र 6,480 रुपये। तो इस प्रकार से देखिए, अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा और वो कोड है SHAM। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा महासागरीय धाराएं। अभी हम देखिए, महासागरीय धाराओं को मैप के द्वारा देखिए, अलग अलग प्रकार के मैंने मैप लिए हुए हैं। तो इन मैप्स के द्वारा हम सभी प्रमुख धाराओं को देख लेंगे और लास्ट में टेस्ट भी लगाने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखिए, हम महासागरीय धाराओं को देख लेते हैं कि महासागरीय धारा कहते किसको हैं। तो महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। अब उत्पत्ति के कारण हम आगे समझते हैं इस मैप के द्वारा। तो देखिए, उत्पत्ति के कारणों में सबसे पहले आता है घूर्णन। आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूर्णन करती है तो विषुवत रेखा पर जल इस गति के विपरीत दिशा में गति करता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है, अगर आप पानी से भरा हुआ गिलास भी अगर घुमाते हो तो जो जल होता है तो वो अपनी जगह ठहरता है, अपनी जगह ठहरने की कोशिश करता है, अपनी जगह ठहरा रहता है, लेकिन गिलास घूम जाता है। उसी प्रकार से देखिए, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो समुद्री जल है वो अपनी जगह ठहरा रहता है, तो वो पृथ्वी की घूर्णन गति के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है, भूमध्य रेखा पर जल। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं यही बात आपको समझा देता हूँ। ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के पास में ऊपर और नीचे यहाँ पर इस प्रकार से समुद्री जल गति करता है। तो ये जो जलधारा होती है इसको हम कहते हैं, देखिए, विषुवत रेखा के ऊपर लगभग 10 डिग्री पर जो जलधारा बनती है, इस ओर गति जो करती है पूर्व से पश्चिम की ओर, इसको हम कहते हैं उत्तरी विषुवतीय धारा। और जो नीचे बनती है उसको हम कहते हैं दक्षिणी विषुवतीय धारा। देखिए, नाम याद करना कितना आसान है। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी विषुवतीय धारा और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी विषुवतीय धारा। देखिए, इसी प्रकार से पूरे समुद्र में जहां भी विषुवत रेखा है यही धारा बनती है। इस धारा का नाम यही है। ठीक है, यहां पर भी उत्तरी विषुवतीय धारा और नीचे की ओर, मैंने नाम आपको बताया था, यहाँ नीचे की ओर दक्षिणी विषुवतीय धारा। और ऐसा ही देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर दक्षिणी विषुवतीय धारा और यहाँ पर उत्तरी विषुवतीय धारा
नीचे दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो देखिए मैंने आपको उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा के बारे में बता दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है दूसरा कारण है उत्पत्ति के कारणों में, दूसरा कारण है तापमान। तापमान भी जो जलधाराएं होती हैं समुद्र की उनको प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? देखिए जब समुद्र का जल का तापमान अधिक होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, तो वो कम आयतन वाले जल की ओर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्ष भर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लंबवत रहती हैं। तो यहाँ का मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्र का जो जल होता है, समुद्री जल, वो ज़्यादा गर्म रहता है, तो वो ध्रुवों की ओर जाता है, तो वो यहाँ से ध्रुवों की ओर गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जो जल जाता है, समुद्री जल जाता है, वो गर्म रहता है। तो यहाँ से देखिए विषुवत रेखीय क्षेत्र से जो ध्रुव की ओर जो जलधाराएं होती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी रखा है, जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर जाती है। क्योंकि आपको पता देखिए विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर जलधारा जाएगी वो ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ पर बर्फ वगैरह रहता है, तो यहाँ से कोई भी जलधारा जाएगी वो ठंडी होगी। तो यहाँ पर आपको ये दो बातें याद रखनी है। यहाँ पर पहले तो मैंने आपको बताया उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा के बारे में, जो विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे रहती है क्रमशः। गर्म जलधारा जो होगी वो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी, और ठंडी जलधारा जो होगी वो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगी। मतलब यहाँ पर देखिए जो यहाँ से विषुवत रेखा से इधर की ओर जाएगी ध्रुव की ओर, वो गर्म होगी। अभी हम मैप के द्वारा सभी जलधाराओं को देखेंगे, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएगी वो ठंडी होगी। ऐसा ही ऊपर होता है, विषुवत रेखा से जो ऊपर को जाएगी मतलब ध्रुव की ओर जाएगी वो ठंडी होगी, वो सॉरी गर्म होगी, और ऊपर से जो नीचे की ओर आएगी वो ठंडी होगी। तो ये बात हमने ठीक से समझ ली है। अब हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी गर्म है। अब इसके बाद देखिए समुद्री जलधारा को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं। एक तो घनत्व है, घनत्व में परिवर्तन के कारण भी जलधारा प्रभावित होती है। लवणता, वायुदाब तथा हवाएं, इनके चलने से भी जो समुद्री जलधाराएं हैं वो प्रभावित होती हैं। इसके अलावा वाष्पीकरण और जो वर्षा होती है उसके कारण भी जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं प्रभावित होती हैं। तो अब हम एक एक करके सभी जलधाराओं को मैप के द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी विषुवतीय धारा और नीचे दक्षिणी विषुवतीय धारा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हर जगह होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी विषुवतीय धारा और नीचे दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो देखिए अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को पहले हम देखते हैं, उसमें भी हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं को पहले देखते हैं। तो इधर देखिए नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, नीचे की ओर विषुवत रेखा के नीचे की ओर दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो इसमें देखिए जो दक्षिणी विषुवतीय धारा है यहाँ पर, ये जब ये यहाँ पर पहुंच जाती है ब्राजील के पास में, तो ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक हिस्सा तो देखिए ऊपर चला जाता है और बाकी इसके बाद में नीचे आ जाता है, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जो ये नीचे आता है यहाँ पर देखिए ब्राजील है, तो इसका नाम हो जाता है ब्राजील धारा। इस ब्राजील देश के नाम से ही इस धारा का नाम है ब्राजील धारा। कितना आसान है देखिए याद करना, इसका नाम हो गया ब्राजील धारा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखीय जो क्षेत्र होता है वो गर्म होता है, तो ये सारी जलधाराएं हैं गर्म। और एक कॉन्सेप्ट मैंने और आपको बताया था कि विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर दिशा वाले जलधारा जो होती हैं वो गर्म होती हैं, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जलधारा जाएंगी वो ठंडी होंगी। क्योंकि देखिए ध्रुवों पर काफ़ी ठंडा पानी रहता है, काफ़ी ठंडा समुद्री जल रहता है, वो जो विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो वो ठंडा होगा। लेकिन ये विषुवत रेखीय क्षेत्र से जो जलधाराएं जा रही हैं ध्रुव की ओर वो गर्म होंगी। जैसे कि ये ब्राजील धारा एक गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये गर्म जलधारा हो गई। अब देखिए यहाँ से एक जलधारा आ रही होती है, ठंडी जगहों से जो ठंडी जलधारा आ रही होती है वो यहाँ से होकर जाती है और यहाँ पर आपस में ये टकरा जाती हैं। तो ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक आइलैंड है, यहाँ पर एक जो ये द्वीप है, इसका नाम है फॉकलैंड। तो इसी के नाम से यहाँ पर ये जो जलधारा है ठंडी जलधारा, इसका नाम है फॉकलैंड जलधारा। फॉकलैंड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
अभी मैं सभी आपको मैप में लिखा हुआ दिखा दूंगा। अभी मैं खुद लिखकर आपको बता रहा हूँ। तो ये फोकलैंड जलधारा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ठंडी जलधारा है और ठंडी जलधारा ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो देखिए ठंडी जलधारा जब इधर आई और ऊपर से ब्राज़ील धारा आई, जहाँ ये आपस में टकराती हैं वहाँ पर ये घने कोहरे का निर्माण करती हैं। और यहाँ से देखिए ये गर्म जलधारा है और ये नीचे ठंडी जलधारा है। जब ये आपस में टकरा रही हैं तो यहाँ पर जो समुद्री जल होगा वो मछली पालन के लिए उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर मछली पालन भी अधिक मात्रा में होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऊपर से ब्राज़ील धारा आ रही थी, नीचे से फॉकलैंड जलधारा आ रही थी। अब ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ से पूर्व की ओर गति करती हैं। ठीक है, ये पूर्व की ओर जाती हैं। यहाँ पर इसका नाम देखिए, यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर है तो इसका नाम क्या है? दक्षिणी अटलांटिक धारा। नाम याद करना कितना आसान है क्योंकि ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पर ये जलधारा जो बन रही है, ठंडी जलधारा है ये, यहाँ पर ये जलधारा बन रही है, इसका नाम ही है दक्षिणी अटलांटिक धारा या जलधारा। ठीक है, ठंडी क्यों है? क्योंकि यहाँ से देखिए ये ठंडी जलधारा पहले से ही आ रही थी तो इसका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर ये ठंडी जलधारा है। अब देखिए यहाँ पर इस धारा का एक हिस्सा तो आगे चला जाता है, ये ठंडी जलधारा है, लेकिन बाकी यहाँ से ऊपर को मुड़ जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ से जो ऊपर को मुड़ा, ये वाला हिस्सा, इसका नाम है यहाँ पर बेंगुला जलधारा। मैं लिखकर बता देता हूँ, ये है बेंगुला धारा, ये बेंगुला जलधारा। तो देखिए ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका के पश्चिम में यहाँ पर बेंगुला जलधारा है, ये आपको याद रखना है। अब ये ठंडी है या गर्म, ये आप आसानी से सोच सकते हैं। इधर देखिए ध्रुव की ओर से विषुवत रेखा की ओर इसकी दिशा है, तो ये एक ठंडी जलधारा है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई ठंडी जलधारा। तो यहाँ की हमने दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं को देख लिया है। अब हम देखते हैं आगे उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर यहाँ पर एक जलधारा थी जिसका नाम था उत्तरी विषुवतीय धारा, और नीचे यहाँ पर एक जलधारा थी जिसका नाम था दक्षिणी विषुवतीय धारा। ठीक है, और नीचे की सभी जलधाराओं को हमने देख लिया है। अब यहाँ पर ये दो भागों में बट रही थी, दक्षिणी विषुवतीय धारा दो भागों में बट रही थी। एक नीचे जा रहा था जिसका नाम ब्राज़ील जलधारा हो रहा था, और एक है ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा यहाँ पर आकर ये आपस में मिल जाती हैं। मिलने के बाद ये आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए एक तो यहाँ कैरिबियन सागर में प्रवेश करती है। कैरिबियन सागर में जो धारा प्रवेश करती है इसका नाम ही पड़ जाता है कैरिबियन जलधारा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको आसानी से ऐसे ही याद रखना है क्योंकि यहाँ पर कैरिबियन सागर है, उसी के नाम से इस जलधारा का नाम भी हो जाता है कैरिबियन जलधारा। अब देखिए एक तो ये अंदर की ओर चली गई थी, लेकिन एक ये बाहर जाती है, यहाँ से ये बाहर जाती है, इसका नाम है एंटिलीज। मैं लिखकर बता देता हूँ, एंटिलीज जलधारा। अभी सभी का नाम आपको आगे मैप में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये हो गई एंटिलीज जलधारा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक जाती है। इसके अलावा नीचे ये कैरिबियन सागर में जो जलधारा आई थी वो ऊपर घूमकर यहाँ से निकल कर जाती है बाहर। तो देखिए यहाँ पर ये जो पेनिनसुला है, ये प्रायद्वीप जो है, इसका नाम है फ्लोरिडा। इसका नाम फ्लोरिडा है। जब ये यहाँ से फ्लोरिडा प्रायद्वीप से होकर गुजरती है आगे, तो यहाँ तक इसका नाम हो जाता है फ्लोरिडा जलधारा। लिख देता हूँ मैं, फ्लोरिडा जलधारा। अब इसकी दिशा क्या है? विषुवत रेखा से ऊपर की ओर, मतलब ध्रुव की ओर। तो ये गर्म जलधारा है, ये भी आपको याद रखना है, ये अभी गर्म जलधारा है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है जिसका नाम है कैप हैटरस। तो यहाँ तक इसका नाम होता है फ्लोरिडा, लेकिन इसके बाद यहाँ तक, यहाँ पर देखिए ये है एक द्वीप जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ तक इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। तो ये जो धारा है, ये जलधारा जो है, ये पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा गति वाली जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक, न्यू फाउंडलैंड तक इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो ये आ गई है। इसके बाद ऊपर से बर्फ पिघल कर जो जलधारा आती है यहाँ से, यहाँ डेविस जल संधि भी है और यहाँ पर लैब्राडोर सी भी है।
तो यहाँ से ये जो जलधारा आई है ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये ऊपर से ध्रुव की ओर से आ रही है। यहाँ पर देखिए काफ़ी बर्फ़ है, तो यहाँ से जो जलधारा आएगी वो बहुत ठंडी होगी। तो यहाँ पर जाकर ये आपस में मिल जाती हैं। आपस में जहाँ मिलती हैं ये, वहाँ पर ये घने कोहरे का निर्माण करती हैं, और जहाँ ये मिलती हैं वहाँ का समुद्री जल मछली पालन के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए मछली पालन अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद देखिए ये धारा आगे जाती है, यहाँ आगे चली जाती है। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? देखिए नीचे दक्षिणी अटलांटिक धारा था, तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक धारा इसका नाम है। यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक धारा इसका नाम है। इसके बाद देखिए ये एक धारा तो ऊपर चली जाती है आगे, तो यहाँ पर है नॉर्वे, तो यहाँ पर इसका नाम है नॉर्वे धारा। नॉर्वे देश के नाम से ही इसका नाम है नॉर्वे धारा, या इंग्लिश में कहें तो नॉर्वेजियन करंट। ठीक है। इससे पहले देखिए यहाँ पर एक धारा और मिली थी इससे, ये है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के पूरब में जो धारा आती है यहाँ पर, उसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। तो ये भी ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये ध्रुव की ओर से आ रही है ये भी, तो ये भी यहाँ पर मिलती है इससे। ठीक है। इसके बाद ये आगे जो धारा बनती है ये, इसका नाम है उत्तरी अटलांटिक धारा। तो आगे एक धारा चली गई थी जिसका नाम है यहाँ पर नॉर्वेजियन करंट या नॉर्वे धारा। इसके अलावा देखिए एक धारा यहाँ से मुड़ जाती है, यहाँ से मुड़कर जो नीचे आती है उस जलधारा का नाम है कनारी। इसका नाम आपको याद भी होगा, कनारी का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पर इसका नाम है कनारी। कनारी जलधारा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए यहाँ पर इन द्वीपों में एक द्वीप है यहाँ पर जिसका नाम है कनारी, उसी के नाम से इस जलधारा का नाम है कनारी जलधारा। तो ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर इसकी दिशा है, तो ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है। तो देखिए इनका ये याद रखना कि कौन सी ठंडी जलधारा है कौन सी गर्म जलधारा है, ये याद रखना बहुत आसान है। जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जिनकी दिशा है वो ठंडी जलधाराएं हैं, और जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जिनकी दिशा है वो गर्म जलधारा है। क्योंकि देखिए विषुवत रेखा पर जो समुद्री जल होगा वो गर्म है, क्योंकि वहां पर वर्ष भर सूर्य की किरण लंबवत रहती है, इसलिए वहां का जल गर्म रहता है। तो यहाँ की हमने जलधारा देख ली है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ज़्यादा याद रखनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में एक मैप लिया हुआ है मैंने, वहाँ आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं को। देखिए ये है प्रशांत महासागर। अब ये इधर की ओर का हिस्सा जो है ये इधर आ जाता है। तो मैंने देखिए एक मैप लिया हुआ है जिसमें प्रशांत महासागर एक ही जगह है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ये अमेरिका है, नीचे दक्षिण अमेरिका, और इधर एशिया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये सभी उस मैप में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पर देखिए ये कनाडा है, ये यूएसए है। तो आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ की जलधाराओं को अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ये है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर जो जलधारा है उसका नाम मैंने आपको बताया था। वो कौन सी जलधारा है? उत्तरी विषुवतीय धारा, और नीचे दक्षिणी विषुवतीय धारा। इनका नाम याद रखना बहुत आसान है। अब ये आगे जाके जैसे ही जाती है तो देखिए स्थल के प्रभाव में आने के बाद जैसे ही स्थल की आकृति होती है उसी हिसाब से ये दिशा परिवर्तन कर लेती है। आगे देखिए किस दिशा में जाएगी, इस दिशा में। तो यहाँ पर इसका नाम होता है, देखिए यहाँ पर इसका नाम होता है क्यूरोसिवो। बहुत आसान है, देखिए इनका नाम याद रखना। तो यहाँ पर देखिए क्यूरोसिवो नाम की एक धारा है। तो ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर इसकी दिशा है, तो ये गर्म जलधारा है। देखिए यहाँ पर जापान है, जापान के पास में ही ये जलधारा है क्यूरोसिवो। तो ये तो गर्म जलधारा हो गई, लेकिन एक धारा ऊपर से आती है। यहाँ पर देखिए ये है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि से नीचे की ओर जो धारा आती है उसका नाम है आयोसिवो। आयोसिवो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आयोसिवो है और नीचे यहाँ पर है क्यूरोसिवो। अब आयोसिवो की जो दिशा है वो ध्रुवों से नीचे विषुवत रेखा की ओर है, तो ये एक ठंडी जलधारा है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये दोनों धारा टकराने के बाद इधर की ओर मुड़ जाती हैं, और यहाँ पर इसका नाम है, यहाँ से यहाँ तक इसका नाम हो जाता है उत्तरी प्रशांत धारा। क्योंकि देखिए प्रशांत महासागर में है ये धारा और उत्तर की ओर है, तो उत्तरी प्रशांत धारा या जलधारा।
अब इसके बाद देखिए ये जलधारा यहाँ से उत्तरी अमेरिका से टकराने के बाद ये नीचे की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर आपको पता है क्या है, कैलिफोर्निया, तो यहाँ पर इसी का नाम हो जाता है कैलिफोर्निया धारा। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यह है कैलिफोर्निया धारा। अब इसकी दिशा देखिए, ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर है, तो ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये ठंडी जलधारा हो गई। तो इस प्रकार से देखिए पूरा चक्र हो गया। यहाँ पर ये उत्तरी विषुवतीय धारा हो गई। उसके बाद देखिए क्यूरोसिवो, ये भी नाम आपको याद रखना है, ऊपर से आई थी आयोसिवो, और ये कहाँ से आई थी, यहाँ पर बेरिंग जल संधि है। यहाँ पर ये आपस में टकराने के बाद इसकी दिशा इधर की ओर हो जाती है, जिसका नाम हो जाता है यहाँ पर ये उत्तरी प्रशांत धारा। और यहाँ पर ये टकराने के बाद नीचे मुड़ जाती है, और यहाँ पर कैलिफोर्निया के पास में इसका नाम हो जाता है कैलिफोर्निया धारा। अब ऊपर से ध्रुव की ओर से विषुवत रेखा की ओर इसकी दिशा है, तो ये एक ठंडी जलधारा है। इस प्रकार से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराओं को देख लेते हैं। तो ये था इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के नीचे यहाँ पर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा है। ठीक है, अब ये फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ टकराने के बाद नीचे की ओर घूम जाती है। अब देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है ये जलधारा, तो इसका नाम हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा या फिर धारा। जगहों के हिसाब से ही उनके नाम हैं, तो ये हो गई पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। यहाँ से ये एक इधर से धारा आ रही होती है, तो यहाँ से ये मिलने के बाद आगे इधर की ओर अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है दक्षिण प्रशांत धारा। देखिए इनका नाम याद करना कितना आसान है। अब ये यहाँ से इधर दक्षिण अमेरिका से टकराने के बाद ये एक धारा तो देखिए आगे चली जाती है, यहाँ मुड़ जाती थी, मैंने आपको बताया था, जिसका नाम था, यहाँ पर देखिए एक फोकलैंड द्वीप भी है, उसी के नाम से इसका नाम था फोकलैंड जलधारा। तो ये एक ठंडी जलधारा थी, और एक जलधारा यहाँ पर आती है, ये अंदर की ओर मुड़ जाती है। तो इस जलधारा का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर एक पेरू नाम का देश है, तो इस जलधारा का नाम भी पेरू है, पेरू या फिर हम्बोल्ट। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, तो ये एक ठंडी जलधारा है। यहाँ पर पेरू देश है, ये तो आपको पता ही है, पेरू की राजधानी है लीमा। तो यहाँ पर देखिए पेरू के नाम से ही पेरू जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है ये, क्योंकि देखिए ध्रुव की दिशा जो है ध्रुव की ओर से विषुवत रेखा की ओर है। तो यहाँ की हमने सभी प्रमुख जलधाराओं को देख लिया है। लास्ट में मैं अभी आपको बताऊंगा जो आपको ज़्यादा याद रखनी है। फोकलैंड की जलधारा यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम्बोल्ट की धारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे मैप में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रशांत महासागरीय जलधाराओं को भी देख लिया है। तो यहाँ पर देखिए हिंद महासागर की जलधाराएं बची हैं अभी, तो इनका नाम याद रखना भी बहुत आसान है। इस मैप में हम देख लेते हैं, और इसी मैप में मैं अभी आपको बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं, उनको मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले देखिए हिंद महासागर की जलधाराओं को देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ये हिंद महासागर, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के नीचे ये जो जलधारा है, ये जो जा रही है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट या फिर दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा है। तो ये जलधारा यहाँ पर टकराने के बाद नीचे की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो देश है, इस देश का नाम है मोजाम्बिक। तो यहाँ पर मोजाम्बिक देश के नाम से ही एक मोजाम्बिक नाम का मोजाम्बिक चैनल भी है, और उसी के नाम से देखिए मोजाम्बिक देश के नाम से ही यहाँ पर ये जो जलधारा आती है, इस जलधारा का नाम भी है मोजाम्बिक जलधारा। तो ये एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा क्यों है, क्योंकि देखिए ये विषुवत रेखा से इसकी दिशा ध्रुव की ओर है, बाहर की ओर है। ठीक है, तो ये एक गर्म जलधारा है, तो मोजाम्बिक एक गर्म जलधारा हो गई। आगे जाकर देखिए यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है अगुलास करंट या अगुलास जलधारा, यहाँ लिख भी रहा है। अगुलास करंट का नाम आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि देखिए अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर, जिसका नाम है कैप अगुलास। तो उस अगुलास के नाम से ही इस जलधारा का नाम है अगुलास करंट या अगुलास जलधारा। ठीक है, तो ये भी एक गर्म जलधारा है, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, तो ये एक गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर ये जो जलधारा आ रही थी, यहाँ पर ये आगे इधर की ओर बढ़ती है। यहाँ पर इसका नाम है पछवा पछवा पवन प्रवाह।
ठीक है, पछवा पवन प्रवाह इसका नाम है। आगे देखिए ये यहाँ से आगे बढ़ जाती है और इधर की प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर इस जलधारा का नाम भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा इसका नाम है। और यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिम में है उसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। यहाँ पर विषुवत रेखा की ओर जिसकी दिशा है, ठीक है। तो देखिए ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर इसकी दिशा है, तो ये एक ठंडी जलधारा है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है ये एक ठंडी जलधारा है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आकर देखिए ये वापस साउथ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है, मतलब दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है यहाँ वापस आकर। तो यहाँ पर देखिए एक चक्र बनाती रहती है इस प्रकार से यहाँ पर ये। अब यहाँ पर आपको जो एग्जाम के लिए याद रखनी है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ इसी मैप में, और ये वाला मैप आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये मैप आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपको जो याद रखनी है, पहली बात तो देखिए आपको ये याद रखनी है हम्बोल्ट जलधारा, ये एक ठंडी जलधारा है। इसके अलावा यहाँ पर ये फॉकलैंड करंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको याद रखनी है, ये भी एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद देखिए ये वेंगुएला करंट या वेंगुएला जलधारा, ये आपको याद रखनी है। तो इसकी दिशा किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, मतलब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर है, तो ये एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। 3 हो गई ये। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। अब आ जाते हैं ऊपर, देखिए यहाँ पर ये लैब्राडोर करंट थी, लैब्राडोर जलधारा, तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी। और यहाँ पर देखिए बर्फीला क्षेत्र है, जब यहाँ से ये जलधारा आएगी तो ये एक ठंडी जलधारा होगी, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है ये कैलिफोर्निया करंट, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी एक ठंडी जलधारा है। अब इसके अलावा आपको अगुलास का नाम याद रखना है, इसका नाम देखिए बहुत आसानी से याद रहेगा आपको ये याद रखना है कि जो अफ्रीका है उसका दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कैप अगुलास, उसी के नाम से है ये अगुलास करंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये क्यूरोसिवो और ओयोसिवो, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें कि ऊपर वाली जो है ये ओयोसिवो ये ठंडी जलधारा है, और नीचे वाली यहाँ पर ये जो है क्यूरोसिवो ये गर्म जलधारा है। तो ये कुछ प्रमुख जलधाराएं थी जिनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में यही इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए एक जलधारा का नाम और बता देता हूँ आपको, ये ब्राज़ील है। तो यहाँ पर ये जो अंदर की बाहर की ओर जिसकी दिशा थी यहाँ पर ये, तो इसका जलधारा का नाम क्या था, ब्राज़ील जलधारा, इसी के नाम से इसका नाम था ब्राज़ील जलधारा। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये कुछ प्रमुख जलधाराएं थी जिनका नाम आपको याद रखना है। अब हम लगा लेते हैं अपना टेस्ट, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा इस टॉपिक से याद हुआ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा कौन सी है, देखिए फॉकलैंड कहाँ थी, यहाँ पर देखिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। फॉकलैंड देखिए यहाँ पर है, ये अंदर की ओर जा रही थी, मतलब ध्रुवों से इसकी दिशा विषुवत रेखा की ओर है, तो ये एक ठंडी जलधारा है। इसके अलावा देखिए ब्राज़ील धारा गर्म जलधारा है, और इसमें गर्म जलधारा ही पूछी है। गर्म क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है ये, इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर है, तो ये एक गर्म जलधारा हो गई। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो गर्म जलधारा है वही हमें बताना है। आगे देखते हैं गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक ये जलधारा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, खाड़ी में एक नदी, गलत है ये भी। एक महासागरीय धारा, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये एक महासागरीय जलधारा है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। ब्राज़ील धारा कहाँ पर है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में, तो ये बिल्कुल सही है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। इसके अलावा हम्बोल्ट या पेरू भी मैंने इसका नाम बताया था आपको, तो पेरू या हम्बोल्ट धारा ये कहाँ पर है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, नहीं, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो जो नहीं, जो सुमेलित नहीं है वही हमको बताना है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए इसके अलावा ये बिल्कुल ठीक है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, अगुलास हिंद महासागर में है, ठीक है। तो जो गलत होना था वही हमको बताना है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है। तो देखिए जो शेष 3 से भिन्न है वो हमको बताना है। पहला है बेंगुला, उसके बाद है देखिए ब्राज़ीलियन, फिर है दक्षिणी भूमध्य रेखीय, उसके बाद है देखिए पेरूवियन। तो इसमें यही ऑप्शन डी अन्य से भिन्न है।
क्योंकि देखिए ये सभी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। इसके अलावा ये पेरुवियन जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। तो यही अन्य से भिन्न है और जो भिन्न था वही हमको बताना था। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो जो हिंद महासागर की धारा नहीं है वो हमको बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अगुलास धारा ये हिंद महासागर की धारा है, ठीक है। मोजाम्बिक ये भी हिंद महासागर की धारा है। दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, ये तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हिंद महासागर की धारा है। वेंगुला धारा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। वेंगुला धारा ये हिंद महासागर की नहीं है और ये एक ठंडी जल धारा है, ठीक है। अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हिंद महासागर की जलधारा नहीं है वही हमको बताना है। और वेंगुला जलधारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक धारा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? शीतल मतलब ठंडी जलधारा है, तो वो कौन सी है? ऑप्शन बी वेंगुला। तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका के पश्चिमी दिशा में है, ठीक है। तो ये वेंगुला धारा एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो वो कौन सा है? वो है नॉर्वे। देखिए आगे जाके इसी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का नाम नॉर्वे धारा भी हो जाता है, जो ऊपर की ओर जाता है। मैंने आपको अच्छे से बताया है, नॉर्वे तक जो धारा जाती है उसका नाम नॉर्वे धारा पड़ जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? जो ठंडी जल धारा नहीं है वो हमको बताना है, मतलब जो गर्म धारा है वो हमको बताना है। तो इनमें से कौन सा है वो? देखिए यहाँ पर है कनारी, ये एक ठंडी जल धारा है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में हम्बोल्ट, तो हम्बोल्ट कैसी धारा है? ये भी एक ठंडी जल धारा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। आयोसीवो ये कैसी धारा है? ये भी एक ठंडी जल धारा है। अगुलास ये एक गर्म जल धारा है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए जो गर्म है वही हमको बताना है, अगुलास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगुलास धारा चलती है, तो ये कहाँ पर चलती है? हिंद महासागर में, ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। इस पर भी जो वीडियो होती है उनसे संबंधित जानकारी आपको मिलती रहती है और उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको अवेलेबल हो जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और मैंने आपको बताया था अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट, ठीक है। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा SHAM, इस कोड का यूज़ करना होगा। ये मेरा कोड है SHAM। इस कोड का यूज़ करने के बाद आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।